यूट्यूब के हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित रहें तो उनके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि यदि ये हमारा एक क्लोज परिपथ है जिसमें कि हमारे हमेशा बैटरी लगी हुई है, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा वाला निगेटिव। हमेशा जो धारा का प्रवाह होता है बड़े टर्मिनल यानी कि प्रवाह की दिशा से संचालित किया जाता है। धारा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यानी कि V प्रोपोर्शनल I। जब इसी में हम कोई अवरोधक लगाते हैं, जिस अवरोधक को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यहाँ पर प्रतिरोध लगाने पर हमारा हो जाता है V = RI, जिसमें कि V यानी कि विभवांतर, V हमारा होता है विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। उसके बाद R होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। उसके बाद है I यानी कि धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन में हमेशा जो तारों के रहते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे में जुड़े होते हैं, यानी कि हम आसान शब्दों में इसे डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। ये हमारे यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। इसको हम पहला पॉइंट मान लेंगे A, और ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा B। अब यहाँ पर ये हमारा पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2, तीसरा R3 हो जाएगा। यहाँ ये हमारा प्लस टर्मिनल होगा और ये माइनस। हमेशा हमने बताया था कि प्लस टर्मिनल से धारा बाहर निकलेगी, यह हमारी धारा हो जाएगी I। अब यहाँ से जब हमारे तो यहाँ पर जो धारा यहाँ पर रहेगी वही धारा इस प्रतिरोध में जाएगी, यानी कि अगर यहाँ से धारा I चली तो I इस प्रतिरोध में भी जाएगी, I दूसरे भी प्रतिरोध में जाएगी और I तीसरे भी प्रतिरोध में जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर V1 बराबर IR1, चूँकि यहाँ पर V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारा विभवांतर रहेगा
ये V1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक V2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक V3 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर धारा हमारी I यहाँ से निकल रही है, क्योंकि हमें पता है कि I तीनों में सेम ही रहेगी, क्योंकि ये धारा का प्रवाह जो यहाँ से यहाँ तक आएगा वही इसमें इस प्रतिरोध में भी जाएगी धारा, वही धारा इस प्रतिरोध में जाएगी और वही धारा इस, यानी कि तीनों प्रतिरोध में हमारी धारा सेम रहेगी। अब यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो तीनों विभवांतर लगे हुए हैं, इन तीनों का सोर्स हमारा विभवांतर, ये जो यहाँ पर जो बैटरी लगी है इसका पूरा सोर्स इससे यहाँ पर जा रहा, और उसके बाद यहाँ से धारा हमारी जाते जाते यहाँ से भी जो धारा आएगी वो धारा कौन सी आएगी, आए। उसके बाद यहाँ से धारा आने के बाद यहाँ से लूप हमारा क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हम, अब यहाँ पर जो विभवांतर है तीनों विभवांतर जो यहाँ पर बटा हुआ तीनों में एक ही जा रहा है, अतः तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके आगे अगर हम इसका समीकरण निकालते हैं तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कुल विभवांतर। अब यहाँ पर हम इसे आगे देखेंगे। हमें पता है V बराबर RI, V बराबर RI। अब हम क्या करेंगे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमें V1 का हमने यहाँ पे मान निकाला वो मान यहाँ पर रख देंगे। V बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ये मान हमने अभी यहाँ पर निकाले थे। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। इन तीनों मानों को उठा के यहाँ पर हमने रख दिया। यहाँ पर देखिए V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर V इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो I यहाँ पर भी सेम है, I यहाँ पर भी सेम है और I यहाँ पर भी सेम है, यानी कि अगर हम तीनों धारा को अगर हम देखेंगे तो तीनों जगह एक ही धारा प्रवाहित। अतः हम क्या करेंगे, धारा को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हमारा बेसिक समीकरण बन गया। अब यहाँ पर संयोग से तुल्य प्रतिरोध R के यहाँ पर हम नियम के अनुसार परिवर्तित करेंगे। अतः हमें पता है, अब यहाँ पर हमें पता है V बराबर RI, V बराबर RI। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा V का रखा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो V का मान है V बराबर RI, तो यहाँ पर V का मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर देखो V के स्थान पे हम रख देंगे RI। अब बाकी जो हमारा सेम है उसको हम इसी तरह नोट कर लेंगे, I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से देखिए I दोनों में कॉमन है, हम क्या करेंगे, I को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या निकला, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा श्रेणी क्रम समायोजन है, ये हमारा श्रेणी क्रम समायोजन है। ज़रूरी नहीं, अगर हम इसको पूरा इनपुट के से करेंगे तो हमारा हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अंत तक चला जाएगा जितने कि इसमें प्रतिरोध लगे होंगे। अब इसके बाद ओम के नियम में हमारा दूसरा टॉपिक आता है समांतर क्रम समायोजन।
समांतर क्रम समायोजन। ये हमारा समांतर क्रम समायोजन। अब यहाँ पर समांतर क्रम समायोजन क्या होता है? इस विधि में सभी देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि जहाँ पर धारा का बंटवारा होता है, जहाँ पर धारा का बंटवारा होता है वहाँ पर समांतर क्रम समायोजन होता है। ये आसान शब्दों में जहाँ पर धारा का बंटवारा होता है वहाँ पर कह सकते हैं कि समांतर क्रम समायोजन होता है। हम तुम्हें एग्जाम्पल देने के लिए हम तुम लोग बता रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा डायग्राम एक हमने ले लिया। ये हमने एक डायग्राम ले लिया, ये डायग्राम ले लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, बैटरी को जोड़ दिया। अब यहाँ पर बैटरी हमारी क्या हो जाएगी, ये बड़ा प्लस छोटा वाला माइनस ये, और यहाँ पर पहले प्रतिरोध को हम क्या मान लेंगे, R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3। हमने बताया कि जो हमारा बड़ा टर्मिनल होता है सदैव धारा का प्रवाह बड़े टर्मिनल से यानी कि धनात्मक से निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धारा हमारी क्या जाएगी, I। अब देखिए सेम धारा यहाँ पर जाएगी, यहाँ उसके बाद इस बिंदु पर पहुँचेगी। इस बिंदु को हम नाम दे देंगे A, इस बिंदु को नाम दे देंगे A। अब यहाँ पर देखो धारा यहाँ पर पहुँचने के बाद धारा का एक हिस्सा इस भाग में जाएगा, दूसरा इधर जाएगा इस प्रतिरोध में, तीसरा इस प्रतिरोध, यानी कि यहाँ पर धारा पहुँचने के बाद 3 भागों में बांट दी जाएगी। और यहाँ पर देखो धारा का एक इधर चला जाएगा भाग, एक भाग यहाँ चला जाएगा, एक भाग यहाँ, यानी कि धारा के तीनों भाग अलग अलग हो जाएंगे। मान लो एग्जाम्पल के यहाँ से हमारी धारा I1 गई, अब आई गई। अब देखो यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी धारा 3 भागों में बट गई है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, धारा का बंटवारा होगा। अब यहाँ से हमारी धारा जाएगी I1, यहाँ से धारा जाएगी I2 और मान लीजिए यहाँ से धारा जाएगी I3। ये हमारी 3 भागों में धारा। उसके बाद देखो ये हमारी धारा यहाँ पर आने के बाद इस बिंदु पर मिल रही, हमने इस बिंदु का नाम दिया B। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो हमारी I2 धारा है ये भी हमारी कहाँ, बिंदु B पर मिल रही। उसके बाद यहाँ से जो I3 से धारा निकल के गई है यहाँ पर ये भी हमारी धारा मिल रही बिंदु B पर, यानी कि यहाँ पर धारा पहुँचने के बाद जो यहाँ पर I धारा है, यहाँ पर देखो धारा यहाँ पर 3 जगहों पर बट के अलग अलग हिस्सों से आई। अब यहाँ से देखो तीनों जो धारा तीनों जगह बटी, यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, धारा फिर से मिल गई है। और उसके बाद यहाँ पर धारा हमारी कौन सी जो आने लगी, यानी कि फिर यहाँ से धारा हमारी I बाहर निकलने लगी। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर देखो प्रतिरोध धारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम R1 लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि R1 में हमारी धारा क्या जाएगी, R1 में हमारी धारा जाएगी, R1 में धारा जाएगी I1, धारा जाएगी I1। उसके बाद R2 में हमारी धारा जाएगी I2। उसके बाद R3 में हमारी धारा जाएगी I3 में हमारी धारा जाएगी I3। चूँकि हमें पता है कि हमें V बराबर R I होता है, V बराबर R I होता है। तो यहाँ पर अगर हम I को अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर V बट्टे R बराबर I हो जाएगा, V बट्टे R बराबर I हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R2। और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R3 हो जाएगा। अब हमें इतना पता है कि जो हमारी बैटरी है
बैटरी में धारा का मेन सोर्स हमारे पास क्या है, यानी कि कुल धारा हमारे पास कितनी है, कुल धारा है I। हमारे पास बैटरी की कुल धारा कितनी है, I। अब यहाँ पर देखो जो हमारी धारा I है, वहाँ पर देखो यहाँ पर हमारी धारा I ही तीनों भागों में बटी है, I1 I2 और I3। यानी कि अगर हम तीनों धाराओं को अगर हम जोड़ देंगे तो ये फिर से धारा I हो जाएगी। अतः अगर हम तीनों धाराओं को अगर जोड़ देंगे तो फिर हमारी धारा ये I हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो I बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर हमने तीनों धाराओं को आपस में जोड़ दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा धारा का यहाँ पर दिया हुआ इसको हम एक इसमें तुल्य में रख लेंगे। अब यहाँ पर देखो I बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो I1 का मान हमें पता है, I1 का मान दिया हुआ V अपान R1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, I1 का मान रख देंगे V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। यह हम यहाँ पर धारा का मान रख देंगे। अब हमें पता है कि हमने भी तुम लोगों को बताया था यहाँ पर कि V बट्टे R बराबर I। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, I का मान रख देंगे, I बराबर V बट्टे R, जो कि हमने पीछे भी आप लोगों को करके दिखाया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I के स्थान पे V बट्टे R का मान रख देंगे। अब यहाँ पर I के स्थान पर हम रखेंगे V बट्टे R इक्वल टू V बट्टे R1 प्लस V बट्टे R2 प्लस V बट्टे R3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों जगह हमें कॉमन V मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, V बराबर V बट्टे 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ये हमारे, अब यहाँ से हम देखेंगे कि V और V हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ये हमारी श्रृंखला निकल आई है। अब हम इसे आसान शब्दों में इसको लिख सकते हैं, 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ये हमारी श्रृंखला बढ़ते हुए चली जाएगी जितने कि हमारे पूरे इसमें प्रतिरोध लगे होंगे। तो ये हमारा हो गया समांतर क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन। समांतर क्रम में हमने ये सिद्ध किया है कि जो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का विक्रम और जो उसमें जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब दोस्तों, अब जो इसके नोट्स हैं वो हम इनको व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉपी कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।